बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करते हैं वीज़ा की वीडियो लेके कोविड-19 का नाम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सिद्धार्थ AK योर देसी वैगabond एंड एज यू माइट और माइट नॉट बी एबल टू टेल, एक्चुअली मैं ये वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ। सुबह थोड़ा सा नेटफ्लिक्स और गेमिंग में बिजी था। एनीवेज, अब लॉकडाउन है तो और क्या ही करेंगे। बाय द टाइटल ऑफ दिस वीडियो आपको दिख गया होगा दैट आई विल बी डिस्कसिंग द वियतनाम वीज़ा इन दिस वन। एंड बिफोर यू आस्क, मैं वियतनाम अभी रिसेंटली नहीं गया हूँ। मैं पिछले अक्टूबर में गया था वियतनाम। एंड अगर आपने वीडियोस देखी होंगी जो मैंने अभी लास्ट वीक ही ख़त्म करी हैं, यू वुड नो दैट आई वाज इन वियतनाम फॉर 17 days। बहुत मज़े करे मैंने एंड यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज़ आफ्टर दिस वन। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा कि भाई अभी ट्रैवल करो, एंड यू वोंट बी एबल टू ट्रैवल राइट नाउ। दिस वीडियो इज़ मेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस कि इस साल के एंड या अगले साल के स्टार्टिंग में जब ट्रैवल रिज्यूम हो जाएगा, आप लोग अपनी कंट्री से बाहर जा पाओगे, देन यू कैन प्लान टू विजिट वियतनाम एंड अदर कंट्रीज ऑब्वियसली। बट ये वीडियो इज़ फॉर वियतनाम वीज़ा, सो आई वॉन्टेड टू convey this first before I start with the procedure of how you can get the Vietnam visa. Anyways, so मैंने कैसे लिया अपना वियतनाम का वीज़ा? I directly landed in Vietnam. I took a flight from South Korea. तो अपने इंडियंस के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, एंड आई विल मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो बिकॉज इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। तो आई यूज द ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू इंडियंस कि आप वीज़ा ऑन अराइवल ले लो, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी। आई वुड से कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करने से भी ज़्यादा आसान है वियतनाम का वीज़ा लेना। इफ़ यू आर अराइविंग इन टू एनी ऑफ द एयरपोर्ट्स, आई थिंक देर आर 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन वियतनाम। उसकी मेजर सिटीज़ लाइक हनोई, होयान, हो ची मिन सिटी, दानांग, सब में एयरपोर्ट्स हैं। So anywhere you land, you would not have a problem getting the visa on arrival. Visa on arrival के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ पहले लेनी पड़ेगी, which is the invitation letter. Invitation letter में basically आप ऑनलाइन जाओगे। I will leave 2-3 links in the description जहाँ से मैंने अपना invitation letter लिया था। I think according to your requirements आपको 6 से $10 के बीच में पे करना पड़ेगा। So roughly 500 से 800 रुपये के बीच में। दैट विल डिपेंड कि आपको कितनी जल्दी चाहिए और आपको कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए। सो फ्रॉम द नोट्स दैट आई मेड आई कैन सी दैट आई पेड अराउंड $6, जो कि करीबन अपने 500 रुपये के करीब होता है। एंड आई गॉट द 1 month का सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा। मतलब दिस इज़ द इन्विटेशन लेटर, नॉट द टूरिस्ट वीज़ा, वीज़ा इन्विटेशन लेटर। एंड अगर आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए या कुछ चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि प्राइसेस लिस्ट डाउन कर दूँ। बट आई पेड $6 फॉर माई 1 month सिंगल एंट्री वीज़ा इन्विटेशन लेटर। इसके बाद आपको बस इसका एक प्रिंट आउट निकलवाना है, एंड जब भी आप एयरपोर्ट पे वियतनाम पे लैंड कर रहे हो वहाँ पे एक अलग से काउंटर बना होता है। आई थिंक मैंने अपनी वीडियोज़ में इंक्लूड करा होगा, तो आप पहली वीडियो जाके देख सकते हो वियतनाम की। and then you have to submit your visa invitation letter there. उसके अलावा आपको एक और वो फॉर्म फिल कराएंगे जिसमें आपको नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आप कहाँ पे रहने वाले हो, बेसिक चीज़ें लिखनी होंगी। दैट यू कैन डू एट द एयरपोर्ट इटसेल्फ बिकॉज आपको वहीं पे मिलेगा। उसके अलावा आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए एंड $25 स्टैंपिंग फीस होगी। जो आपने $6 पहले पे करे हैं वो, और ये $25 स्टैंपिंग फीस जो आपको एयरपोर्ट पे ही ऑफिशियल को देनी पड़ेगी। वो सारा आई थिंक मैंने अपने फर्स्ट वीडियो वियतनाम की कवर करा है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हाउ यू कैन गेट द वीज़ा यूजिंग द वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी। तो बस यही चाहिए, एक तो इन्विटेशन लेटर एंड एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड $25 स्टैंपिंग फीस। उसके अलावा आपसे वो कुछ नहीं मांगेंगे, होटल की रिजर्वेशन तक नहीं मांगी मेरे से, वापस आने की फ्लाइट तक भी नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस इंडियंस टू विजिट वियतनाम। आई वुड से इवन ईजियर देन थाईलैंड बिकॉज आई हैव बीन टू थाईलैंड ट्वाइस, एंड मैं उसके हिसाब से कह सकता हूँ।
बट दिस वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हो into this country, and I flew from South Korea to Vietnam, so I could avail this facility. But there would be some people जो वो land border के through cross करना चाहेंगे, like you can enter Vietnam from Laos, China and even Cambodia. I think border crossings बनी हुई हैं. I think there are total में I think 12 या 13 border crossings connecting Vietnam to other countries. So you can travel via road as well. But अगर आप विया रोड या विया ट्रेन से जा रहे हो तो इट वोंट बी पॉसिबल. वीज़ा ऑन अराइवल विल नॉट बी वैलिड. आपको उसमें टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा. मैं टूरिस्ट वीज़ा की भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ विच आई कुड फाइंड ऑनलाइन, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने सिर्फ एक बार ही लिया है वियतनाम का वीज़ा एंड आई टुक इट ऑन अराइवल. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई गैदर्ड. आप टूरिस्ट वीज़ा वियतनाम का 2 तरीके से ले सकते हो. एक या तो VFS पे जाके, VFS इज अ सर्विस, इट्स कॉल्ड वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज. मैंने अपने 2-3 वीज़ाज VFS के थ्रू लिए हैं. ये बेसिकली आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और आगे एम्बेसी को सबमिट कर लेती है. इनका कोई वो नहीं होता कि अगर आपको वीज़ा मिले या ना मिले. इनका बस काम ये होता है कि आपसे लेंगी, आपसे थोड़ी सी फीस चार्ज करेंगी और आगे एम्बेसी में सबमिट कर देंगी. दे डोंट रियली हैव एनीथिंग टू डू विद कि आपका एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा. ऑल्दो आई डोंट थिंक कि वियतनाम का कोई रिजेक्शन चांसेस इतने ज़्यादा हैं, बट फिर भी आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्वे दिस. सो अगर आप VFS से लेते हो सो यू विल हैव टू गिव मोर डॉक्यूमेंट्स, एंड आई थिंक VFS से सिर्फ आप 30 डेज का सिंगल एंट्री वीज़ा ही ले सकते हैं. इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे थोड़ा ये बता देता हूँ. एक तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ेगा. उसके अलावा अपनी रिटर्न फ्लाइट टिकट्स दिखानी पड़ेंगी, अपनी होटल बुकिंग के वाउचर्स दिखाने पड़ेंगे और अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी. इसमें मिनिमम बैलेंस कुछ मेंशन नहीं है, बट आई वुड से कि अगर आपके पास 50,000 से 1 लाख के बीच में भी हो, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. एंड VFS एंड वो आगे एम्बेसी को भेजेंगे. इसके कुल मिला के चार्जेस आई थिंक आपको 3800 पे करने पड़ेंगे. सो दिस इज अ I would say slightly more expensive option as compared to visa on arrival, which I would suggest ज़्यादा because एक तो फ्लाइट सस्ती मिल जाती है वियतनाम के अंदर एंड कुछ झंझट नहीं रहता है. इट्स वेरी इजी. एंड अगर आप कैलकुलेशन भी करो तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल से 2000 का वीज़ा पड़ जाएगा. बट आई अंडरस्टैंड कि सम पीपल विल गो थ्रू लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग, तो उनके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन है, बट यू कैन ऑल्सो गेट दिस. इसके अलावा आप एम्बेसी के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो, बट दिस इज नॉट अ वेरी पॉपुलर ऑप्शन बिकॉज एम्बेसी से वो मोस्टली वर्क परमिट्स ही लेते हैं. बट दैट इज एन ऑप्शन टू. उसके बारे में मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, सो आई विल ऑल्सो नॉट कॉमेंट. बट आई वुड से कि ये यूजुअली यही जो डॉक्यूमेंट्स मैंने VFS के लिस्ट डाउन करे हैं वो ही होंगे. प्लस हो सकता है आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वो मांगे, लाइक आपकी ITR रिटर्न या समथिंग. ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर कंट्री के लिए यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं मोर और लेस. इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते. सो इतना ही था. एंड लाइक आई मेंशन्ड बिफोर कि आप ये लाओ से एंटर कर सकते हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो लाओ के अंदर. आप चाइना के थ्रू अगर वियतनाम में आता तो आप अप्लाई कर सकते हो. यू कैन इवन अप्लाई थ्रू कंबोडिया. तो these are some of the options that I wanted to tell you. But जो मैंने ली थी was visa on arrival. It was very easy. I landed at the airport. I showed my invitation letter और मेरे को शायद 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे to get the stamp on my passport, and I was on my way to exploring the country. And I would definitely recommend कि future में if you want to travel to any country in Asia, it should be Vietnam and Thailand starting में, because these are really cheap places to explore. and ये दोनों countries मैंने अपने channel पे बहुत अच्छी तरह explore करी हैं, so you can go and check that out after this. and इतना ही था. this is I've covered it in 10 minutes. बहुत ही छोटी and बहुत ही informal video बनाई है. and I wanted to get this done because मैंने वियतनाम की सीरीज अभी ही ख़त्म करी है, तो मैंने सोचा कि अगर आप फ्यूचर में विजिट करना चाहो, ऐसा ना हो कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है अपनी तरफ से.
सो आई होप दिस हेल्प्ड यू गाइज. अगर कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. अदरवाइज यू कैन DM मी ऑन Instagram, दैट इज अ मोर कन्वीनियंट ऑप्शन. और मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हूँ. सो यू कैन, यहाँ पे शायद मेरा Instagram की डिटेल्स आ जाएगी. यू कैन फॉलो मी देयर. एंड आई थिंक इस कमिंग सैटरडे या नेक्स्ट वेडनेसडे मैं अपनी इजिप्ट की सीरीज शुरू कर दूंगा. मेरे पास है कंटेंट और 1-2 महीने के लिए डालने के, तो डोंट वरी अबाउट दैट. कंटेंट इस चैनल पे आते रहेगा. स्टे ट्यून्ड. Next, I will be starting the Egypt series. Anyways, without taking more time, I will see you in the next video. I hope you guys found this video informative. अगर करी तो please like, subscribe, share कर देना. And I'll see you in the next one. Bye bye guys.